संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 8 का पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। संस्कृत पढ़ रहे थे। अमृता कौन सा तीसरा भाग है आपका, ठीक है। क्लास 8 का तीसरा भाग है अमृता। चैप्टर नंबर क्या है? षष्ठा पाठ, मतलब छठा पाठ। और इसका जो कहानी था वो हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग क्या करेंगे, इसका जो अभ्यास कार्य है वो हम लोग करेंगे। चलिए अभ्यास पे चलते हैं। अभ्यास में देखिए, पहला नंबर में क्या दे रहा है कि उच्चारणम कुरुतो, उच्चारण करना है, ठीक है। तो इसको आपको देखकर केवल उच्चारण करना है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और डेली आपको जो क्लास हो जाएगा वो 6 PM पे आपका क्लास चलता है। डेली आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन प्रेस कर लीजिएगा आप, ताकि वीडियो जो भी है वो आप तक नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाए। तो चलिए इसको उच्चारण करके देखते हैं। नाति संपन्नो अपि, ठीक है। नानु भवति चिंताग्रस्तः प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है। तावेव तद अवलोक्य निर्धनस्यापि प्राप्नुयात्। तो इस प्रकार से क्या है, आप केवल इसको उच्चारण कर लीजिएगा। अगला में देखिए, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। दूसरा में क्या है, दूसरा में कह रहा है कि एक पदेन, यानी अर्थात एक पद में उत्तरम वदत, उत्तर देना है, ठीक है। एक पद में हमको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न देखिए क नंबर में क्या है, कह रहे कि रामभद्र नामकम नगरम कीदृशम अस्ति। रामभद्र नामक जो नगर था वो कीदृशम अर्थात कैसा है, ठीक है। कैसा नगर है रामभद्र नामक जो नगर था? तो आंसर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? समृद्धम, ठीक है। क्या हो जाएगा? समृद्धम। कैसा नगर था? तो वो एकदम नगर जो था रामभद्र नामक वो समृद्ध नगर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न ख में है, कह रहे कि हरि प्रसादस्य प्रतिवेशी कह अस्ति। हरि प्रसादस्य प्रतिवेशी कह अस्ति अर्थात प्रतिवेशी मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, पड़ोसी होता है, ठीक है। तो हरि प्रसाद का जो प्रतिवेशी था यानी पड़ोसी था वो कौन था? तो रघुदास। कौन था? रघुदास था। तो आंसर लिख लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? रघुदास, ठीक है। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? रघुदास। चलिए गौ नंबर में देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहे हैं रघुदासस्य पुत्रः कः अस्ति, अर्थात रघुदास का जो पुत्र है वो कौन था? तो रघुदास का पुत्र कौन था? तो बिंदु प्रकाश था। कौन था रघुदास का पुत्र? बिंदु प्रकाश, ठीक है। जो क्या है, पढ़ने में बहुत तीव्र था, मेधावी था। किसका पुत्र था? तो रघुदास का पुत्र था। तो लिख लीजिए आप लोग बिंदु प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है घ नंबर, उसमें क्या कह रहा है कि कस्य द्वौ पुत्रौ स्तः, यानी किसके दो पुत्र थे? तो हरि प्रसादस्य। आंसर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? हरि प्रसादस्य, ठीक है। एक शब्द में बोला है तो इसलिए एक शब्द में ही इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, हरि प्रसादस्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है हरि प्रसादस्य परिवारे कियत्यः कन्याः सन्ति, अर्थात हरि प्रसाद जो है उसके परिवार में कियत्यः कन्या, कितनी कन्याएं हैं? तो हरि प्रसाद के जो परिवार में वो 6 कन्याएं थी, ठीक है। जो 3 विद्यालय जाते थे और 3 विद्यालय नहीं जाती थी, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, आगे में देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है। आगे में कह रहे हैं लिखिता, लिखिता अर्थात अब क्या है, हम लोगों को इसमें लिखना है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मंजूषातः अव्यय पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, ठीक है। ये जो कुछ शब्द दिए हुए हैं इसमें से आपको क्या करना है, खाली स्थान में भरना है, ठीक है। पहला में देखिए कह रहे कि तस्य परिवारे षट् कन्या दो, और खाली स्थान है, पुत्रो वर्तन्ते, कह रहे कि उसके परिवार में 6 कन्या, 6 कन्या और 2 पुत्रो वर्तन्ते। तो यहाँ पे क्या भराएगा बताइए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। 2 च पुत्रो वर्तन्ते, मतलब उसके परिवार में, हरि प्रसाद के परिवार में 6 कन्याएं और 2 क्या है, पुत्र हैं, ठीक है। चलिए ख में देखिए, ख में कह रहे कन्यासु तिस्रः विद्यालये गच्छन्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कन्यासु तिस्रः एव
कह रहे कि कन्याओं में 3 ही विद्यालय जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से एवं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला में कह रहे हरि प्रसाद चिंताग्रस्तो वर्तते। हरि प्रसाद जो है चिंताग्रस्त है, तो यहाँ खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे सदा, ठीक है। हरि प्रसाद जो रहता है वो हमेशा चिंतित रहता है, क्यों रहता है, तो उसके पास हर एक चीज धन संपत्ति होने के अलावा भी फिर भी वो क्या है, सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं करता, इसलिए वो हमेशा चिंतित रहता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए घ नंबर में, इसमें कह रहे हैं कि खाली स्थान है संपन्न हरि प्रसाद प्रतिवेशिन रघुदासस्य निर्धनस्य प्रसन्नतायै ईर्ष्यति, ठीक है। कह रहे कि संपन्न जो हरि प्रसाद था वो प्रतिवेशिन रघुदासस्य, रघुदास जो गरीब था उसका जो पड़ोसी था रघुदास, वो निर्धन होते हुए भी बहुत प्रसन्न रहता था, इससे उसको ईर्ष्या होता था हरि प्रसाद को। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा खाली स्थान में, तो एवं संपन्न, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवं हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे कि बिंदु प्रकाश मेधावी वर्तते, ठीक है। बिंदु प्रकाश मेधावी वर्तते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंदु प्रकाश अति मेधावी वर्तते, ठीक है, अति मेधावी वर्तते। इस प्रकार से आप लोग इसको यहाँ पे खाली स्थान को भर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं फटाफट। चौथा नंबर में है, देखिए चौथा में क्या कह रहा है, चौथा में है निम्नलिखितानाम शब्दानाम, ठीक है, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। चौथा नंबर प्रश्न में क्या करे कि जो निम्नलिखित शब्द दिए हुए हैं उसको हमको क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, आगत्य, आगत्य में कौन सा प्रत्यय और कौन सा, ठीक है, शब्द है, ये हमको पता करना है। तो आगत्य में क्या हो जाएगा, आपूर्वक आ उपसर्ग होता है, ठीक है, आ उपसर्ग, और इसमें धातु क्या हो जाएगा, गम धातु, धातु क्या हो जाएगी, गम धातु, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय हो जाएगा लियप, ठीक है। आप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लियप प्रत्यय करने पर क्या हो जाएगा, अगत्य बनता है। फिर है अगला बीहस्य, ठीक है। बीहस्य क्या है, बीह है, और इसका जब रूप चलाएंगे राम की तरह, ठीक है, शब्द रूप भी आपको याद होना चाहिए, राम की तरह जब शब्द रूप चलाएंगे तो षष्ठी में क्या बन जाएगा, षष्ठी एक वचन में बीहस्य बन जाएगा, ठीक है, षष्ठी एक वचन में बीहस्य बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आगताह, आगताह में क्या है, आगताह में कौन सा प्रत्यय है, तो आपूर्वक, ठीक है, आप लोग लिखते चलिए, आपूर्वक गम धातु है, ठीक है, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, आपूर्वक गम धातु और त प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, आगता। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला है कुर्वन, कुर्वन में क्या हो जाएगा, कुर्वन में क्री धातु, क्री धातु है, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। क्री धातु से क्षत्रिय प्रत्यय जब हम करेंगे तब क्या बनता है, कुर्वन बनता है। ऐसे ही तिष्ठन, तिष्ठन में क्या है, स्था धातु होता है, ठीक है, बैठने के अर्थ में धातु होता है, स्था धातु से, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, प्रत्यय क्या होगा आपका, क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा, तब तिष्ठन बनता है। फिर है पीवन, पीवन में क्या है, पा धातु है, पीनीय अर्थ में पा धातु होता है, और यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, क्षत्रिय प्रत्यय ही हो जाएगा, ठीक है। फिर है मृत, मृत में क्या है, मृत धातु से तह प्रत्यय करने पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मृत बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या प्रकृति प्रत्यय को अलग कर लेंगे। नेक्स्ट में देखिए 5वां नंबर में क्या कह रहा है, 5वां नंबर में देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि देखिए अधोलिखितानाम शब्दानाम प्रयोगेण वाक्य निर्माणम कुरुत। नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उससे हमको क्या करना है, वाक्य निर्माण करना है। तो देखते हैं शब्द कौन सा दिया हुआ है, यहाँ देखिए शब्द दिया हुआ है, ठीक है, गृह, सदा, जना, तो इससे हमको वाक्य बनाना है। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग वाक्य बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है, कि वाक्य कैसे बनता है। फिर भी अगर आपको वाक्य बनाने में परेशानी हो रही है तो मैं वाक्य बनाने के लिए भी अलग से आपको वीडियो बता दूंगा, वीडियो बना के बता दूंगा कि वाक्य कैसे बनाते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो ये आपका क्या होमवर्क है कि आप इसको बनाइए और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं अगला क्या है, छठा में देखिए, छठा नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखिता नाम प्रश्ना नाम
उत्तरम एक वाक्येन लिखित। कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों का जो उत्तर है क्या करना है, एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न देखिए, कह रहे रघुदासस्य पुत्रः कीदृशः अस्ति। रघुदास का जो पुत्र था वो कैसा था। तो रघुदास का जो पुत्र था वो बहुत मेधावी था। तो लिखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, रघुदासस्य पुत्रः, रघुदासस्य पुत्रः क्या हो जाएगा, अति मेधावी अस्ति। ठीक है, कैसा था, तो बहुत तेज था। तो लिख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, रघुदासस्य पुत्रः अतीव मेधावी अस्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए। अगला प्रश्न ख नंबर में कह रहा है कस्य माता पितरौ निजस्य संतानस्य उन्नतिं विलोक्य प्रमुदितो भवतः। अगर आपको इसका अलग से टाइपिंग वाला नोट्स चाहिए तो आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। मैं अलग से इसका जो भी टाइपिंग रहता है, टाइपिंग करके मैंने अलग से आंसर की भी बनाया है, वहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए, कस्य माता पितरौ निजस्य संतानस्य उन्नतिं विलोक्य प्रमुदितो भवतः। किसके माता पिता जो है अपने संतान की उन्नति को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कौन था, तो बिंदु प्रकाश के जो पिता थे, माता पिता थे, वो थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो लिखिए बिंदु प्रकाशस्य, ठीक है, बिंदु प्रकाशस्य माता पितरौ, बिंदु प्रकाशस्य माता पितरौ निजस्य संतानस्य उन्नतिं, निजस्य संतानस्य उन्नतिं विलोक्य प्रमुदितो भवतः। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या है, कह स्वकीयं विशालम परिवारम सदा निंदति। कह स्वकीयं विशालम परिवारम सदा निंदति, कौन जो है विशाल अपने परिवार की हमेशा निंदा करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हरि प्रसाद। ठीक है, हरि प्रसाद जो रहता है अपने परिवार की निंदा करता है। तो हरि प्रसाद स्वकीयं विशालम, ठीक है, स्वकीयं विशालम परिवारम सदा निंदति। ठीक है, हरिहर जो था वो अपने परिवार की क्या करता है, हमेशा निंदा करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हरि प्रसाद स्वकीयं विशालम परिवार सदा निंदति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला कह रहा है कि वर्तमान काले के जनाः धन्याः। वर्तमान काले के जनाः धन्याः, तो आंसर हो जाएगा वर्तमान काले ते एव धन्याः सन्ति येषां जनानां परिवारः अल्पकायः। मतलब इस समय वो परिवार क्या है, धन्य है, जिसमें व्यक्तियों की संख्या कम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कस्य परिवारः बहुसंख्यकः अस्ति। किसका परिवार जो है वो बहुसंख्यक है। तो बताइए किसका परिवार जो है बहुत संख्यक है। तो हरिप्रसादस्य, आंसर लिख लीजिएगा क्या हो जाएगा, हरिप्रसादस्य परिवारः बहुसंख्यकः अस्ति। ठीक है, कस्य के स्थान पे क्या हो जाएगा, बस हरिप्रसादस्य लिख दीजिए, परिवारः बहुसंख्यकः अस्ति। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्या है, 7वां नंबर में क्या कह रहे हैं कि अधोलिखितानां पदानां लकारम पुरुषम वचनं च लिखता। कह रहे नीचे जो शब्द दिए हुए हैं इन सभी शब्दों को क्या करना है हमको, इसका लकार पुरुष और वचन जो भी होगा वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तिष्ठन्त, यहाँ इस यथा है तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखा भी दिया। ठीक है, जैसे संति है, ठीक है, संति हो गया। और यहाँ पे धातु कौन सा है, तो अस धातु हो गया, लकार है, लट लकार है, पुरुष है, प्रथम पुरुष है, वचन कौन सा है, तो बहुवचन। ऐसे ही तिष्ठन्ति में क्या हो जाएगा, तिष्ठन्ति में कौन सा धातु हो जाएगा, तो स्था धातु हो जाएगा। ठीक है, तिष्ठन्ति में क्या कौन सी धातु हो जाएगा, स्था। और लकार कौन सा हो जाएगा, तो लट लकार। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है लट लकार। और पुरुष कौन सा हो जाएगा, तो प्रथम पुरुष है। ठीक है, वचन कौन सा हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, इसका मतलब होगा जो ऊपर जैसा है वैसा ही हो जाएगा। भविष्यति, भविष्यति में क्या है, भू धातु है। ठीक है, भविष्यति में कौन सा धातु है, भू धातु है। और यहाँ पे लकार क्या हो जाएगा, आपको लिट लकार होता है। ठीक है, भविष्यति में कौन सा लकार होता है, लिट लकार, यानी भविष्यत काल में जो प्रयोग करते हैं वो लकार है। और पुरुष कौन सा है, तो प्रथम पुरुष ही है। और यहाँ पे वचन कौन सा हो जाएगा, तो भविष्यति जो है वो आपका एक वचन हो जाएगा। ठीक है, भविष्यति क्या हो जाएगा, एक वचन का रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या, वर्तते। वर्तते में कौन सा धातु है, वृतु धातु है। ठीक है अर्थ में प्रयोग करते हैं, जैसे अस्ति मतलब है वैसे ही वृतु, वर्तते मतलब है वृतु धातु, लट लकार। ठीक है, लट लकार। और यहाँ पे पुरुष कौन सा हो जाएगा, तो प्रथम पुरुष हो जाएगा और एक वचन हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट में देखिए भवतः। भवता है, भवता में कौन सा धातु है? भू धातु है। रूप कैसे चलता है? भवती, भवतः, भवंती, इस प्रकार से रूप चलता है। और लकार क्या हो जाएगा? लट लकार हो जाएगा। और पुरुष कौन सा हो जाएगा? प्रथम पुरुष हो जाएगा। और वचन कौन सा हो जाएगा? तो द्विवचन हो जाएगा, ठीक है, द्विवचन, क्योंकि द्विवचन का रूप है। भवती एक वचन का होता है, भवता द्विवचन का होता है, और भवंती बहुवचन का होता है। फिर है अभवत। अभवत में भी क्या है? भू धातु है। और लकार कौन सा है? तो अभवत में लंग लकार है, ठीक है, आप लोग देख के नोट कर लीजिए, लंग लकार है। और पुरुष कौन सा है? तो प्रथम पुरुष ही है। और वचन कौन सा हो जाएगा? अभवत, अभवताम, अभवन, एक वचन का रूप हो जाएगा, ठीक है, एक वचन आप लोग लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या है? अगला में है गच्छेयु। गच्छेयु में कौन सा धातु है? गम धातु है, ठीक है, कौन सा धातु है? गम धातु है। और लकार है। तो लकार कितने होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। लकार यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? विधिलिंग लकार, ठीक है, विधिलिंग, विधिलिंग लकार होगा। और नेक्स्ट में क्या है? उसके बाद है पुरुष। तो पुरुष कौन सा हो जाएगा? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, इस प्रकार से रूप चलता है, प्रथम पुरुष का ही रहेगा। और वचन कौन सा हो जाएगा? तो बहुवचन इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, आप इसको सही सही आंसर भर लीजिएगा। चलिए, फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को भी, आपको जो भी समस्या रहेगा उस प्रश्न को मैं हल कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर में क्या क्या दे रहा है। 8वां में देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनन च लिखत, ठीक है, नीचे लिखे हुए जो शब्द है उसमें से क्या करना है, जो पद है, लिंग, विभक्ति और वचन, आप लोग कमेंट करके बताइए, लिंग कितने होते हैं, विभक्ति कितने होते हैं और वचन कितने होते हैं, ठीक है। और अगर परिभाषा पता है तो आप लोग परिभाषा भी बताइए, ठीक है, नहीं पता है तो वो भी बताइए, मैं अलग से इसके ऊपर एक दिन चर्चा करके आपको इसके विषय में भी बतला दूंगा, ठीक है। इधर क्या है? पद लिखा हुआ है, लिंग लिखा हुआ है, विभक्ति है, और यहाँ पे वचन लिखना है। तेषाम, तेषाम में क्या है? लिंग पुल्लिंग है, विभक्ति कौन सी? षष्ठी है, और वचन कौन सा है? बहुवचन। इसी प्रकार से हमको क्या है यहाँ पे भरना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे है तासाम, ठीक है, तासाम। तासाम में क्या हो जाएगा? आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। तासाम जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। ता, तासाम शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग है। और विभक्ति हो जाएगा क्या? तो विभक्ति हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा, ठीक है, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। और इसमें आपको वचन है, तो वचन कौन सा हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। फिर है संदेह। संदेह कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है। और इसमें विभक्ति कौन सा हो जाएगा? तो विभक्ति हो जाएगा आपका प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। और वचन, वचन है तो वचन बताइए क्या हो जाएगा? वचन क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा, ठीक है, मैंने एक लिख दिया, वचन आप इसके आगे लिख लीजिएगा। कन्यासु, कन्यासु में क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द कितने प्रकार? शब्द का लिंग कितना है? 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? कमेंट करके बताइए फटाफट, ठीक है। क्या हो जाएगा? कन्यासु में स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और सप्तमी हो जाएगा। कौन सा विभक्ति हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और वचन जो होगा इसमें कौन सा हो जाएगा? वचन भी कन्यासु है तो बहुवचन ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, विद्यालय। विद्यालय कौन सा शब्द है? विद्यालय है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और यहाँ पे विभक्ति कौन सा है? विभक्ति आपका सप्तमी विभक्ति है, ठीक है, सप्तमी विभक्ति ऊपर भी लिखा हुआ है, आप लोग देख के उसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे वचन कौन सा है? तो विद्यालय जो है वो आपका एक वचन है, ठीक है, एक वचन है। नेक्स्ट है परिवारस्य। परिवारस्य क्या हो जाएगा? ये भी पुल्लिंग शब्द है। और इसमें विभक्ति कौन सा है? तो षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, षष्ठी विभक्ति है। और यहाँ पे वचन कौन सा है? तो एक वचन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है इसको भर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्या प्रश्न है? 9वां नंबर में देखिए, 9वां में क्या कह रहा है कि विशेष्य विशेष्य विशेषणयोः उचितम मेलनम कुरुत, अर्थात विशेष्य और विशेषण का क्या है? उचित मिलान करना है हमको, ठीक है। तो चलिए उचित मिलान कर लेते हैं। इधर है क्या? विशेषण पद दिया हुआ है और इधर विशेष्य पद है। तो विशाले, तो विशाले क्या हो जाएगा? विशाले गृहे, इसके साथ टिक लगा लीजिए, ठीक है।
और उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद एक 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 ग्राम परिवार, फिर है स्वकीयम, तो क्या हो जाएगा, स्वकीयम के साथ किसको लगा देंगे, स्वकीयम विशालम, निजस्य 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 संतानस्य, महति 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 समस्या, ठीक है, अस्मात् कारणात्। तो इस प्रकार से क्या है, आप इसको देखकर इसको सभी को मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अगला क्या है, 10वां में क्या दे रहा है, 10वां में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि उदाहरणम अनुसृत्य लकार परिवर्तनम कुरुत, मतलब उदाहरण के अनुसार हमको लकार में परिवर्तन करना है। परिवर्तन कैसे होगा, तो चलिए देख लेते हैं, एक उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे वर्तमान काल है और इधर आपको क्या चेंज किस में करना है, तो भूतकाल में चेंज करना है, ठीक। भूतकाल अर्थात लंग लकार में। जैसे तत्र एक नरः अस्ति, तो तत्र एक नरः आसीत्, तो यहाँ पे क्या है, क्रिया को चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी कर लेते हैं फटाफट। देखिए पहला में देखिए क्या है, सहपुत्र गच्छति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहपुत्र गच्छति का क्या हो जाएगा, सहपुत्र अगच्छत। बाकी इतना तो सेम ही रहेगा, बस क्रिया जो है गच्छति वहां पे क्या हो जाएगा, अगच्छत आपको लिख देना है, ठीक है, अगच्छत। इसलिए मैंने आपके लिए अलग से भी क्या टाइपिंग करके मैंने नोट्स भी बना दिया, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, हर एक चैप्टर का मैंने अलग से बनाया, ठीक है। चलिए ते फलम खादंती, ते फलम खादंती का क्या हो जाएगा, ते फलम अखादन, ठीक है, ते फलम अखादन, इस प्रकार से हो जाएगा। गौ में देखिए कह रहे कि रीता विद्यालय पठती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीता विद्यालय अपठत, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर है अगला नेक्स्ट में, वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जब भूतकाल में चेंज करेंगे लंग लकार में, तो क्रिया को हमको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, वृक्षात पत्राणी अपतन, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखिए कह रहे कि सह स्वपरिवारेण सह सुखेन तिष्ठति, वह अपने परिवार के साथ सुख से रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो क्रिया है उसको हम भूतकाल में चेंज कर देंगे, तो सह स्वपरिवारेण सह सुखेन अतिष्ठत, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में चलिए देख लेते हैं क्या है, 11 नंबर, 11 नंबर में देख लीजिए, 11 में क्या, अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी लिखिता, ठीक है, इसमें क्या हमको उल्टा शब्द लिखना है, तो गच्छति गच्छन्ति का क्या हो जाएगा, अगच्छन्ति, और उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, सर्वदा, सर्वदा का क्या हो जाएगा, यदा कदा हो जाएगा, ठीक है, यदा कदा। संपन्न का क्या हो जाएगा, असंपन्न, बस केवल आगे लगा देना है। फिर है निजा, निजा का क्या हो जाएगा, परा हो जाएगा। मूर्ख, मूर्ख का क्या हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। और धनवान का क्या हो जाएगा, निर्धन। तो इस प्रकार से क्या है, आप लोग सभी का आंसर लिख लीजिएगा, और आगे जो है योग्यता विस्तार आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने मित्र लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।